चार अलंकार तो चार मुख्य सब्जेक्ट्स हैं जी। लाइक स्वदर्शन चक्र ज्ञान का प्रतीक, गदा योग शक्ति का प्रतीक, कमल का फूल जीवन में दिव्य गुणों की धारणाओं धारणा का का प्रतीक सिंबल है। है जी। और चौथा शंख जो शंख। है सेवा करने का सिंबल है। जी। जागृति देना माना सेवा करना। इसके अलावा देवी के हाथ में तीर कमान दिखाते हैं, धनुष जी। वो दिखाते हैं अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस होना, कि हम दुनिया में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब मैं ये सोचूं कि मैं मिसाइल भी बनाऊं और मैं राजयोग भी सिखाऊं, मैं घर का खाना भी बहुत अच्छा बनाऊं, बहुत अच्छा खाऊं भी और इसमें हर काम में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, मैं कपड़े भी बहुत अच्छे बुन सकूं, बना सकूं, मैं ये चीज़ें भी बहुत अच्छी बना सकूं, मैं बहुत अच्छी बिल्डिंग्स भी बना सकूं। दुनिया के हर काम में हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सब कुछ करें। सिंपल एग्जांपल तो ये है कि माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अगर स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो मैथ में भी पूरे अंक आए, साइंस में भी आए, लैंग्वेज संस्कृत में भी आए। आए। जी। तो इसीलिए हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना अलग बात होती है। जिसको थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है ना किसी सब्जेक्ट का, लोग उसे भी ऑलराउंडर बोलने लग जाते हैं। जी। तो तीर कमान निशानी दिखाई जाती है लाइफ में अपने पर्पस पर फोकस होने की, कि हमें किसी एक चीज पर ही फोकस होना पड़ेगा। मैं हर चीज बहुत अच्छी करूं, हर चीज में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आके हमें समझना चाहिए कि हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम इस चीज पर फोकस हैं कि मुझे अपने पर्पस को ही अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ा लेना है कि उसी से मैं सुख देने लग जाऊं। बिल्कुल। एक लक्ष्य पर अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आपका फोकस है, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं और उससे आप अपना नाम भी बना सकते हैं, या फिर जो सक्सेस आप चाहते हैं वो मिल सकता है। सभी जैसे कोई खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ वही गेम पर ही फोकस है और वो सोचें कि वो हमेशा मेरिट में भी आए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही मार्क्स भी बहुत अच्छे ले और क्रिकेटर भी बहुत अच्छे बने ना, बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बने और दूसरा काम भी करें। तो इसीलिए ये जरूरी है, तीर कमान मीन्स अपने पर्पस पे, लक्ष्य पर ही केंद्रित होना और उसमें बहुत बहुत एक्सपर्ट हो जाना। डॉक्टर्स भी, कोई आंखों के डॉक्टर हैं, कोई स्किन के डॉक्टर हैं, कोई हार्ट के डॉक्टर हैं, पूरी बॉडी का सिंपल मेडिसिन का कह देते हैं, लेकिन उनमें उसके बाद एक्सपर्टाइज शुरू हो जाती है। स्पेशलाइजेशन है उनका देवियां अलग भी, दुर्गा माना दुर्गुणों को दूर करने वाली, उमा देवी उमंग उत्साह बढ़ाने वाली देवी, तो इसीलिए इनका भी एक्सपर्ट दिखाते हैं। गायत्री गाय की सवारी दिखाते हैं, सरलता का प्रतीक दिखाते हैं उनको। सरस्वती विद्या का दान देने वाली देवी, इसका मतलब ये नहीं कि सरस्वती के पास विद्या है तो शक्ति नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, वो भी हैं, वो भी हैं, बट स्पेशलाइजेशन, फोकस उनका फोकस उनका उस पर रहा। तो तीर कमान उसकी निशानी, खड्ग जो है तलवार, ये बहुत तीखी धार और बहुत पावर की निशानी है। यानी असुरों का गला काटना मीन्स बुरी वृत्तियों को बहुत बार झटके से खत्म किया जाता है। कई लोग को कहते हैं ना, मैं स्मोकिंग छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई ही कर रहे होते हैं। 50 के बाद मैंने 45 कर दी हैं, 40 कर दी हैं, कम कम कर रहा हूँ। और ऐसे लोग पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक झटके से छोड़ देते हैं, धक से। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, उसके बाद उनकी वो गदा काम करती है, दृढ़ता काम करती है उनकी। तो इसीलिए एक बार कोई भी अवगुण बहुत तीखी धार वाली तलवार से काट दिया जाए, उसके बाद विवेक को यूज किया जाए तो वो परमानेंट हो जाता है जी। तो इसीलिए एकदम इमोशनल होके कोई फैसला कर लिया वो परमानेंट नहीं होगा। इमोशंस के बाद उस पर इंटेलेक्ट भी हावी होनी चाहिए जी। यानी आप भावना में आके आपने कर तो दिया, कुछ प्रतिज्ञा कर ली, कुछ चेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद विवेक से आप उसे परमानेंट बना लें। यानी ये तो बुद्धि और विवेक की तीक्ष्णता का प्रतीक है जो खड्ग दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जोत दिखाते हैं हाथ में जी। कि अगर इतनी सारी चीजों पर आपने विजय पा ली तो आप ज्योति की तरह प्रज्वलित रहेंगे हमेशा, दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे और खुद भी रोशनी में रहेंगे। तो उनको जोता वाली माता कहते हैं पंजाब साइड में जी। तो इसीलिए जोत उनके हाथ में दिखाते हैं। तो वो इस चीज की निशानी है कि दूसरों को भी रोशनी में रखना, खुद भी रोशनी में रहना
और फिर वरदानी हाथ दिखाते हैं, एक हाथ खाली है जो, जी। तो 8वां हाथ ऐसे वरदानी दिखाते हैं। वो उनके बड़प्पन की, देवत्व की, महानता की निशानी है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो हमेशा सिर्फ दुआएं और वरदान देने वाली देवी है। अब देवी की मूर्ति के सामने कोई कई मन सोना चढ़ा के चले गए, कई किलो सोना चढ़ाया, और जी। दूसरा आया उसमें से कुछ उठा के ले गया, देवी दोनों को देखती रहती है, साक्षी होके दोनों को दुआएं देती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जिसको जैसा रोल मिला हुआ है। तो इसीलिए हर एक के पार्ट को हम बिल्कुल साइलेंट ऑब्जर्वर बन के देखते हैं, तो हम वरदान दे सकते हैं, वरना हम बायस्ड हो जाएंगे। जी। जिसने मेरे लिए अच्छा किया उसको आप दुआएं दे रहे हैं, और किसी ने अच्छा नहीं किया तो उसके लिए आप बायस्ड हो गए, मेलाफाइड इंटेंशन रखेंगे, ये ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है। देवियां माना सदा देने वाली, अच्छा करे या बुरा करे वो उनका पार्ट है, मुझे सिर्फ दुआएं और वरदान देना ही देना है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, कोई किसी भी इंटेंशन से क्यों ना आए, आप एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव रखते हुए आप हमेशा दे रही हैं, हर किसी को दे रही हैं, ये बिल्कुल देने वाली की निशानी। तो इसीलिए वरदानी मूर्त बनना ये बहुत फाइनल और बहुत बड़ी स्टेज है, क्योंकि परमात्मा जैसी स्टेज है ये जी। क्योंकि भगवान सदा दाता है जी। और उस दाता की शिव की शक्ति लेके वो शिव शक्ति बनी है, तो उनमें क्वालिटी नजर आती है। माँ को भी लोग क्यों जब देवी जैसा कहने लग जाते हैं, लोग क्यों ऐसी बात बोलते हैं, माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो नालायक है, खराब है, ऐसे बच्चे को भी देती रहती है। उसको भी वो अपना लव स्टॉप नहीं करती, उसे भी प्रेम से उतना ही प्रेम, उतना ही आदर सत्कार सब कुछ देती है। बिल्कुल तो वरदानी हाथ इस चीज की निशानी दिखाई जाती है। बहुत ही सरल शब्दों में ये बता दिया कि माँ के जो इतने सारे अलंकार हैं उन सभी की एक विशेषता है, और उन विशेषताओं को हमने 8 हाथों के रूप में, एक एक अलंकार के रूप में दिखाया।